Questions based on Old Testament and New Testament are being asked in every year in your DSSB exam or UGC NET or other state TDT and PTT exams. So guys, आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो स्पेशली इसी टॉपिक पे होने वाली है जिसमें हम ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट मींस बाइबल और उसमें कितनी बुक्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में किस लैंग्वेज में है, किसने फर्स्ट वर्जन निकाला और किसने इंग्लिश का ऑथराइज्ड वर्जन निकाला, इन सबको हम देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, आज के इस लेक्चर की जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट को। सो आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल इंग्लिश बाय जन्मेश सर और शुरुआत करते हैं अपने वर्क की। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं एंग्लो सेक्शन पीरियड में। एंग्लो सेक्शन पीरियड में एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है हमारा द ड्रीम ऑफ द रूड। मैं आपको बता दूं एंग्लो सेक्शन में ये सबसे पहले लिखी गई ड्रीम एलिगरी है। लेटर एजेस में हम काफी सारी ड्रीम एलिगरी देखते हैं, बट हियर वी सी द वेरी फर्स्ट, यानी कि अगर ओल्ड इंग्लिश में हम देखें द ड्रीम ऑफ द रूड, ये फर्स्ट एलिगरी है, ड्रीम एलिगरी है और ये अननोन राइटर की है, यानी हमें राइटर भी नहीं पता है। और ये जो रूड यहां पे है, ये रूड कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, क्रॉस। दैट इज वन ऑफ द वेरी होली सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो क्रॉस यहां पे बेसिकली क्या होता है इसमें कि एक नैरेटर है, वो ड्रीम करता है और वो किससे टॉक करता है, ही गोज इन अ कॉन्वर्सेशन विद रूड, यानी इस क्रॉस से, यानी कि क्रॉस इज सो टेरिफाइड बिकॉज जीसस हैज बीन क्रूसिफाइड ऑन दैट। तो यही यहां पे ड्रीम एलिगरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑब्वियसली हम तब सोल्व कर पाएंगे जब हमें पता होगा ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट का, या फिर हमें पता होगा पहली ड्रीम एलिगरी क्या थी, या फिर हमें पता होगा ये रूड का मीन्स यहां पे है क्या, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और लेते हैं यहां पे सबसे पहली स्लाइड। तो सबसे पहले देखते हैं बाइबल। द बाइबल इज अ कलेक्शन ऑफ एंशियंट राइटिंग्स। ये किसका कलेक्शन है, एंशियंट राइटिंग्स का। दैट क्रिश्चियंस बिलीव टू बी गॉड्स रेवल्यूशन टू पीपल, यानी कि गॉड के रेवल्यूशन को पीपल को जो बताया गया है वो इन एंशियंट राइटिंग्स में बाइबल के थ्रू बताया गया है। It is the holy scripture of the Christian religion and it's set to tell the history of the earth from its creation to the spread of Christianity, यानी कि जब से अर्थ क्रिएट हुई और कैसे कैसे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया गया, प्रोपेगेट किया गया, उन सब की जानकारी हमें कहां पे मिलती है, इसी बाइबल में। आगे देखते हैं, द बाइबल इज अ कंपाइलेशन ऑफ टेक्स्ट ओरिजिनली रिटन इन हिब्रू। अब ये भी क्वेश्चन मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूं पहले भी कि अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट को देखें तो वो किसमें, हिब्रू में। हिब्रू लैंग्वेज है वहां की, आर्मेइक में है और कोइनी। कोइनी क्या है, एक ग्रीक लैंग्वेज की एक स्पेशल फॉर्म है। तो क्वेश्चन हमारा अगर यहां पे पूछा जाएगा तो 100% हम हिब्रू कहेंगे, ओरिजिनली इन हिब्रू। आर्मेइक एंड कोइनी उसकी सपोर्टिव लैंग्वेज है। These texts include instructions, भाई इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टोरीज है, पोएट्री है एंड प्रोफेसीज है। प्रोफेसीज अगर मैं देखें यानी कि आगे और क्या होने वाला है, क्या कोई फ्लड आने वाली है, या फिर कोई सिन कमिट होने वाला है, या फिर फॉल होने वाला है मैन एंड वुमेन का, एडम और ईव का, ये सारा कुछ यहां पे है। We see here the Bible centers on God, ये गॉड को सेंटर करती है, the creator of all that exists. It teaches about Jesus, गॉड सन, यानी जीसस को यहां पे कैसे लिया गया है, गॉड के सन के रूप में। हु केम टू अर्थ टू सेव पीपल फ्रॉम सिन, सैडनेस, लोनलीनेस एंड पेन, यानी जीसस बेसिकली यहां पे क्यों इनकारनेशन लेते हैं, जस्ट टू सेव द पीपल फ्रॉम द सिन, सैडनेस एटसेट्रा। क्या आपको नहीं लगता ऐसी ही कहानी आप कहां पे देखते हैं, पैराडाइज लॉस्ट में। पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा, प्योरिटन एज में इट वॉज रिटन, द ग्रेट एपिक बाय जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन का जो सब्जेक्ट मैटर था, यानी कि गॉड द ग्रेट, या फिर उसके सन है वहां पे, या फिर ल्यूसीफर है, सैटन है, अदर फॉलन एंजल्स हैं, है ना, एडम ईव है, तो वो सारी की सारी कहानी यहीं से बाइबल से, यानी कि उसको क्या कहेंगे हम, बिब्लिकल टेल। तो बिब्लिकल वहां पे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, द बाइबल इज रिच इन सिंबोलिज्म। ये बेसिकली किस में रिच है, सिंबोलिज्म में, सिंबॉलिक लैंग्वेज में। वेदर इट इज
इट बी थ्रू कलर्स, या तो कलर के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, एक्शंस और ऑब्जेक्ट्स। द यूनिवर्सल एंड सुप्रीम सिंबल ऑफ द क्रिश्चियन फेथ इज क्रॉस। अभी अभी हमने बात की द ड्रीम ऑफ द रूड में, तो 100% ये क्या है, ये एक वहां का सुप्रीम सिंबल है, क्योंकि इसी क्रॉस पे जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। अब सम ट्रेडिशनल ऑथर्स बाइबल के क्या क्या है, कौन कौन है? पीटर द एपोस्टल, द ऑथर ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जॉन। गॉस्पेल ऑफ जॉन आप खूब पढ़ते हैं जब आप शुरुआत करते हैं, यानी कि एंग्लो सेक्शन से 100% यू गो थ्रू द गॉस्पेल ऑफ जॉन, क्योंकि इनके ट्रांसलेशन अलग अलग पोएट्स ने, राइटर्स ने किए हैं, जूड एंड ऑल्सो जेम्स द जस्ट। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और ये अब वो पार्ट है जो आपको बताएगा कि क्वेश्चंस वहां पे आपके एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा उठता है जॉन वाइक्लिफ का। जॉन वाइक्लिफ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट राइटर, वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट, क्या ट्रांसलेट किया उन्होंने? लैटिन वर्जन ऑफ सेंट जीरोम्स बाइबल, ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाती है? वल्गेट बाइबल, इन 1382। 1382 का मतलब है 14th सेंचुरी, ये 14th सेंचुरी है। तो 14th सेंचुरी में हम सबसे पहले किसको देखते हैं? जॉन वाइक्लिफ को। इन द अर्ली 16th सेंचुरी विलियम टिंडेल, अब 16th सेंचुरी में आते हैं, विलियम टिंडेल केम विद द ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट एंड पार्शली ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। आप ज्यादातर बुक्स में देखेंगे तो 100% वहां पे लिखा है ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट बाय टिंडेल। तो स्पेशली और पर्टिकुलरली तो उन्होंने किया था न्यू टेस्टामेंट का। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता है वो, यानी कि दोनों में डिस्टिंग्विश कराने के लिए पूछे, तो आंसर बनेगा न्यू टेस्टामेंट। बाकी अगर दोनों की कंडीशन में तो 100% पार्शियली उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट को भी किया। और कब पब्लिश हुई? पब्लिश्ड इन 1526, यानी कि 16th सेंचुरी में, एज टिंडल्स बाइबल। और इसको क्या कहेंगे? इट वाज द फर्स्ट बाइबल पब्लिश्ड इन इंग्लिश। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मैं आपको बता दूं कि वाइक्लिफ के बाद में जो ट्रांसलेशन उन्होंने लैटिन वर्जन का किया, यहां पे इंग्लिश का जो फर्स्ट है वो किसको जाता है? टिंडेल को। अगले क्वेश्चन में, इन 1539 appeared the great बाइबल और क्रैमर्स बाइबल। तो 1539 यानी कि अगेन 16th सेंचुरी, और इसको कहते हैं कवर्डेल बाइबल, रिटन बाय माइल्स कवर्डेल। तो कई बार यूजीसी अगर नेट एग्जाम में हम देखें तो ऑब्वियसली इनकी सीक्वेंस बना के भी वो पूछ सकता है आपसे। अ ग्रेट पार्ट ऑफ दिस बाइबल वाज ड्राइव्ड फ्रॉम टिंडल्स बाइबल। अब ये जो कवर्डेल है, इन्होंने बेसिकली ज्यादातर पार्ट कहां से लाइक एज अ सोर्स यूज किया है? टिंडल की बाइबल से। Then we see in 1560 appeared Bishop's Bible, also called Bridges Bible और Geneva Bible। तो बिशप बाइबल 1560 में, यानी कि 16th सेंचुरी में आती है। इसके बाद हम देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑथोराइज्ड वर्जन के बारे में। 1603 किंग जेम्स फर्स्ट ascended the throne and in 1604 he appointed group of 47 scholars to revise the Bible। और ये बाइबल वो सैंक्शनड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन। जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा एंड लोकसभा है, दोनों ने ही उसको सैंक्शन किया। अब सैंक्शन करने का मतलब वो क्या बन गई? ऑथोराइज्ड। सो दिस वर्जन इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल एंड इट अपीयर्ड इन 1611। 1611 का मीन्स है 17th सेंचुरी, एज किंग जेम्स बाइबल। तो ये 17th सेंचुरी में हमें क्या मिलती है? किंग जेम्स बाइबल, ऑथोराइज्ड वर्जन। 1455 यानी कि 15th सेंचुरी, गुटेनबर्ग प्रोड्यूसेस फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल। भाई अगर ध्यान से देखें, जर्मनी में सबसे पहले इन्वेंशन करने वाला प्रिंटिंग प्रेस का कौन था? इट वाज गुटेनबर्ग। गेटिंग एवरीवन? और गुटेनबर्ग ने क्या कहता है? प्रिंट किया था लैटिन लैंग्वेज में बाइबल को।